हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि एटम्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स लूज इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट इजीली। यानी कि हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के एटम्स गिवन है और हमें ये बताना है इनमें से जो कौन से ग्रुप के एटम है जो इजीली जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। अभी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? सपोज जैसे हमें पता है कि कोई भी एटम होता है उसमें बीच में क्या होता है, न्यूट्रल एटम है, ऐसे न्यूक्लियस, और आसपास क्या होते हैं, शेल्स। तो उन शेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो किसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब बेसिकली लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में जाते हुए, यानी कि हॉरिजॉन्टली पीरियड्स में जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आईई, ये करती है इंक्रीज। लेकिन डाउन यानी कि डाउन आते हुए, टॉप टू बॉटम आते हुए ग्रुप्स में वर्टिकली आयनाइजेशन एनर्जी करती है डिक्रीज। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हुए ना हर एक एटम में कुछ ना कुछ शेल्स का इंक्रीज हो रहा है। शेल्स का इंक्रीज हो रहा है मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा होगा न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप ही निकलता जाएगा, कोई हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही रिमूव होने के लिए रेडी होएगा। पीरियड्स में क्या होता है, तो ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इधर बढ़ रहा होता है इस केस, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर का हम जनरल इंक्रीज देखते हैं और उसके बाद प्रोटॉन बढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन का न्यूक्लियर जीरो चार्ज मतलब नो चार्ज, इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट जाते हुए, जिसके कारण पुलिंग पावर, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर बढ़ेगी, तो अपनी तरफ ऐसे से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, क्योंकि वो तो खिंचता जा रहा है ना अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की तरफ, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। अब हम बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले ए ऑप्शन में गिवन है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, फिर गिवन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर ये गिवन है ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, और फिर गिवन है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ये एएस। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, हमने क्या देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और यहां पे होएगी डिक्रीज, मतलब टॉप टू बॉटम जाते हुए। और हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जो लिथियम Na और ये K है, इसके इधर क्या होएगा, हमें खुद से नहीं लगानी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी। इसके केस में हमें ऑब्वियस सी बात है, एक तो ये मेटल्स है, और हम ये भी देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इस साइड इंक्रीज कर रही है और इधर टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। मतलब ये वाले जो मेटल्स है ना, ये इजीली रिमूव करना चाहेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, ये खुद से रिमूव करना चाहेंगे, तभी तो इनका चार्ज होते हैं, खुद को स्टेबल करते हैं। सपोज Na की बात करते हैं, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, यानी कि खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा ही करेगा। ये ग्रुप 1 है, ये है ग्रुप 15, ये 16 और ये ग्रुप 17। ठीक है, ये ग्रुप 1 वाले एक इलेक्ट्रॉन लूज करते होते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए, ये मेटल्स होते हैं। और ये राइट हैंड साइड होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे हो रही है इंक्रीज, विच मीन्स ये जो है ना 15, 16, 17 वाले, यहाँ पे ना ये नॉन मेटल्स है, ये खुद को स्टेबल करने के लिए गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लोरीन करेगा, इसकी होती है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इस तरीके से, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ताकि स्टेबल बने। ठीक है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो, ये करेगा। एक 17th ग्रुप करते एक इलेक्ट्रॉन को गेन, 16 वाला करता है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन स्टेबल करने के लिए, और ये वाले करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन को, इस तरीके से। ठीक है, ये हमें पता ही है। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि इन चारों में से, चारों ग्रुप्स की बात हो रही है, कौन से लूज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ए ऑप्शन, सोडियम, ये लिथियम था, सोडियम था, और ये पोटाशियम, ये मेटल्स होते हैं और ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, विच मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ऑप्शन ए। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. All the best.